दोस्तों, एक बार एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। अब इन सारे बच्चों में दो बच्चे बड़े होशियार थे, लेकिन उनके आचार्य का मानना था कि ज्ञान सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो व्यवहारिक भी होना चाहिए। बस यही जांचने के लिए वो एक दिन उन दोनों को बाहर घुमाने के लिए ले गए। अब घूमते घूमते वो तीनों एक खूबसूरत बाग में पहुंच गए। अब वो तीनों आसपास की प्रकृति की शोभा का आनंद ले ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक एक डंडा लेकर आया और पेड़ के तने पर डंडा मारकर फल तोड़ने लगा और कुछ देर के बाद फल को प्राप्त करके वहां से चला गया। अब गुरु ने अपने साथ आए उन दोनों बच्चों से आम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, बच्चों, क्या तुमने ये दृश्य देखा? दोनों ने कहा कि हाँ गुरुदेव, हमने देखा कि कैसे उस छोटे से बालक ने डंडा मारकर आम का फल तोड़ लिया। अब गुरु ने पहले बच्चे से पूछा, मुझे बताओ कि इस दृश्य के बारे में तुम्हारी अपनी क्या राय है? अब उस बच्चे ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने देखा कि कैसे उस बालक को डंडा मारकर उस आम के पेड़ से फल को तोड़ना पड़ा। मैं सोच रहा हूं कि जब इस जमाने में वृक्ष भी बगैर डंडा खाए फल नहीं देता, तब किसी मनुष्य से प्यार से अपना काम करवाने की अपेक्षा करना बेईमानी नहीं होगी। उसने आगे कहा कि असल में यह दृश्य हमें एक बड़े महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य का आईना दिखाता है कि यह दुनिया राजी खुशी मानने वाली नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ दबाव डालकर ही समाज या लोगों से कोई भी काम निकाला जा सकता है। अब इसके बाद गुरु ने दूसरे बच्चे से पूछा। इस पर वो दूसरा बच्चा बोला, गुरुजी, ये दृश्य देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा है। यानी जिस प्रकार आम का ये पेड़ डंडे खाकर भी उस बालक को मधुर और मीठे आम दे रहा है, ठीक उसी प्रकार हमें भी स्वयं को दुख सहकर दूसरों को हमेशा सुख देना चाहिए। यानी अगर कोई हमारा अपमान भी करे तो बदले में हमें उसका उपकार करना चाहिए। यही सज्जन और अच्छे व्यक्तियों का धर्म है। और ये कहकर वो गुरुदेव का चेहरा देखने लगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, जीवन में तुम्हारी दृष्टि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी अभी तुम्हारे सामने एक घटना घटी। अब क्योंकि तुम दोनों की दृष्टि में भिन्नता है, इसलिए तुम दोनों ने अलग अलग रूप में उस घटना को ग्रहण किया। ठीक इसी प्रकार हर मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार जीवन की किसी भी घटना को समझता है और उसके अनुसार ही अपना कार्य करता है, और यूं कहें कि उसी के मुताबिक फल भी भोगता है। अब गुरु ने पहले बच्चे से कहा कि तुम सब कुछ डराकर हासिल करना चाहते हो, वहीं तुम्हारा मित्र प्रेम से पाना चाहता है। इसलिए वत्स, अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लाना सीखो। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी बताती है कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथ हुई किसी भी घटना को किस दृष्टि से देखते हो, क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सोच होगी, और जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपको ये दुनिया लगने लगेगी। यानी आपका दुनिया को देखने का नजरिया भी वैसा ही हो जाता है। और दोस्तों, हमारा ये नजरिया हमारी जिंदगी की आगे की दशा और दिशा तय करता है। यानी अगर नजरिया भी पॉजिटिव है तो हमारी लाइफ भी पॉजिटिव हो जाती है, और अगर नजरिया नेगेटिव हो तो हमारी लाइफ भी नेगेटिव हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने आसपास ढूंढोगे तो आपको कुछ लोग ऐसे जरूर नजर आ जाएंगे जो हमेशा खुश दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, क्या हम ये मान लें कि उनकी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ उनकी जिंदगी में खुशियां ही हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी उनके जीवन में भी दुख, तकलीफ, असफलता, चिंता और तनाव आदि है। यानी उनका इन्हें देखने का नजरिया बिल्कुल सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है, और इनसे निपटने का तरीका भी पॉजिटिव ही है। वहीं जिन कठिन परिस्थितियों में
कुछ लोग पॉजिटिव बने रहते हैं, वहीं सेम वैसी ही परिस्थितियों में कई लोग नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी को अपना लेते हैं, जैसे इस कहानी में पहले शिष्य ने किया। और इसके बाद वो लोग एक अजीब से डर से घिर जाते हैं। उन्हें हर चीज में नेगेटिविटी नजर आने लगती है और चिंता तनाव आदि में पड़कर धीरे धीरे वो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। यानी दोस्तों, आपका भविष्य कैसा रहेगा ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आप हर परिस्थिति को, हर घटना को कैसे देखते हो। इसलिए दोस्तों, हर घटना को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जीवन इतना खुशहाल हो जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी आपको आपके हर काम में सफलता मिलने लगेगी, और भले ही दुख परेशानियां आपके जीवन में मौजूद रहें, पर वो कभी आपको महसूस नहीं होंगी, और धीरे धीरे इस मानव जीवन को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि ऐसी अच्छी बातें और अच्छी जानकारियां हम इस चैनल पर लाते ही रहते हैं। आप अपने किसी सवाल या जवाब के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।